अभाव में बहाने बहुत और भाव में सहारे बहुत। भाव में हो तो सब लोग सहारा देंगे। देखो पांडव भाव में थे, उनको भगवान ने सहारा दिया, और कौरव अभाव में रहते तो उनको वो बहाना ही बनाते रहते। उनको सहारा देने वाला जो थे, सहारा देने वाले, वो भी किसी के सहारे पर निर्भर थे। सत्संग हमें ऐसा जीवन जीना सिखाता है कि हमें किसी मनुष्य के सहारे की जरूरत नहीं हो, हमें उस सृष्टि नियंता का सहारा मिल जाए। उसका सहारा उसे मिलेगा जो भाव में आ जाएगा। स्कूल के लिए बहाना बना देते हैं, बच्चे को स्कूल में नहीं जाना तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर और फिर लिखते हैं योर्स ओबिडेंटली झूठा सारा और आई क्या है, बुआ जी आई है घर में, तो सफरिंग हो गया वो। अरे सफ़र में सफरिंग नहीं हो, ऐसा जीवन जिए हम। ये एक सफ़र के लिए तो आए हुए हैं हम, यात्री तो हैं हम, यहाँ पे मुसाफिर। खाना है ये पूरा संसार, हम मुसाफिर हैं। हम देख के क्या कहते हैं, ओहो फिंगर रही है ज़्यादा, ओहो नई ड्रेस पहनी है तो ज़्यादा इतरारी है, मैडम ने ज़रा सा इसको शाबाश बेटा क्या बोल दिया, ये तो अपने आप में इंटेलिजेंट समझने लगी। आज एक नई ड्रेस क्या पहनाई है तो बस ये दिखा रही है हमें, हम ये बोल देते हैं। अब सर्दी जाने वाली है, जब सर्दी आई तो हे भगवान इतनी तेज सर्दी, हे भगवान इतनी तेज सर्दी, और गई इस बार सर्दी तो बहुत कम पड़ी सबसे यही सुनते हैं सबसे। क्या है हमारी ये सोच? तो गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, इससे कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। वास्तविकता में जियो। सपोज एक लड़की है, वो अनमैरिड है और उसने पूरा श्रृंगार कर लिया, शादीशुदा के जैसे मांग भर लिया, मंगलसूत्र पहन लिया, चूड़ियाँ पहन ली, एकदम अच्छे से श्रृंगार कर लिया जैसी दुल्हन हो। वो अनमैरिड है और एक मैरिड है, उसने कुछ भी श्रृंगार नहीं कर रखा, वो सिंपल एकदम बाल बना रखे हैं अपने, और साड़ी या जो सूट जो भी पहन रखा है। अब आप बताओ शादीशुदा कौन सी है और कंवारी कौन सी है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। जिसने श्रृंगार नहीं किया वो शादीशुदा है, और श्रृंगार तो कर लिया लेकिन शादी हुई नहीं, तो उठक बैठक से क्या होगा? ऊपर ऊपर की भक्ति से क्या होगा? रुद्राक्ष की माला पहन ली, ये पूरा पूरा पीला पीला कर लिया, चलो ठीक है, वो अपना अपनी धारणा है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि बाहर का पहनावा चाहे कोई भी पहन ले, बाहर का श्रृंगार चाहे कोई भी कर ले, लेकिन भीतर में यदि नम्रता का भाव नहीं है, भीतर में यदि सरलता नहीं है, तो उसको जीवन में जो प्राप्ति करने के लिए आया है वो प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा बैग है, पेन है, पेंसिल है, लिखने के लिए हाथ है, और पेपर हाथ में टीचर ने दे दिया, लेकिन पेन ले रखा आपने डायमंड लगा हुआ, कम से कम भी वो 1000 रुपये का पेन है, पर पेन से क्या लिखा जाएगा क्या, जब तो याद ही नहीं है तो? बोलो, फैक्ट बात है ना। और याद है तो 5 रुपये का पेन भी आपकी राइटिंग और वो सही कर देगा, आंसर सही तो आपको पास करा देगा। अब आपके पास पेन तो बहुत महंगा है, पर आपको प्रश्न का उत्तर याद नहीं है, तो पेन नहीं देखेगा वो पेपर चेक करने वाला कि इसके पास पेन कैसा है। और आप ये भी कह दो मैं आपको पेन दे दूंगा, आप मुझे पास कर दो, तो भी नहीं हो सकता, तो भी आपकी लाइफ नहीं बनेगी। ये चीज़ बता रहे हैं गुरुदेव आज और समझा रहे हैं
कि ये व्रत करना, ये उपवास करना, ये तीर्थों में जाना, ये माला फेरना, ये मंदिर जाना, ये कर्म कांड करना, ये दिखावा करना, ये सक्सेस है इनमें, लेकिन भीतर में भाव अच्छा होना चाहिए। भीतर में भाव अच्छा होना चाहिए। गुरुदेव की भक्ति में तो कोई साधन नियम की जरूरत ही नहीं है। भाव अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है।